एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल पेपर 2023। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके टोटल 39 सेट पूछे गए हैं, क्लियर। और वन सेट में बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके 25 पूछे गए, तो इट मींस आप कह सकते हैं कि 975 क्वेश्चंस इस पूरे एग्जाम में पूछे गए। और मैं आपको बता दूं, वन बाय वन करके इन एक एक सेट को डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्वेश्चंस को, क्लियर। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए, इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं ऑलरेडी बोल सकते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 ऑफिशियल पेपर 2023 इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके टोटल 12 सेट पूछे गए थे। और इट मींस बोल सकते हैं कि 12 into 25 300 क्वेश्चंस का एक प्यारा सा कंपाइलेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं 6 आवर प्लस। बहुत सारे बच्चों के द्वारा इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय किया गया है, तो आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और अपकमिंग डेज में बोल सकते हैं कि ये प्यारा सा कंपाइलेशन भी आपको देखने को मिलेगा 39 बोल सकते हैं कि वीडियोस का। पहले तो मैं वन बाय वन सेट को डिस्कस करूंगा और उसके बाद से इन सारे ही वीडियोस का कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ये बोल सकते हैं कि अगर आप जनरल अवेयरनेस में अपने आप को लग रहा है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए मैं एक बैच भी लॉन्च किया हूं। बेसिकली आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, मिशन एसएससी सीजीएल मेंस 2023। ये आपका पर्टिकुलर आपका टारगेटेड बैच है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड बोल सकते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर बैच है। 100 वीडियोस में आपका पूरा का पूरा ये बैच आप बोल सकते हैं कि आपका एक कंप्लीट होगा। टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर बैच में। और इसकी 4 क्लासेस YouTube पे बेसिकली लाइव है, आपका ये 1 to 4 क्लासेस आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सारे वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा। और कैसे इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना है उसका भी इंफॉर्मेशन वाला जो वीडियो है उसको भी मैं इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर दूंगा, उसके लिंक को, क्लियर। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद से आप चॉइस कर सकते हैं कि जो भी आपके पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं क्या आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे डिस्कशन का जो लैंग्वेज जो होता है आपका इंग्लिश होता है। इंग्लिश मींस व्हाट? इंग्लिश मींस बेसिकली आपका जो है जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे उसकी लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश होती है और मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली इस पॉइंट को मैं ध्यान में रखता हूं क्योंकि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आपसे हिंदी तो पूछी नहीं जाती है, लैंग्वेज आपका इंग्लिश होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूं। और आपको भी इसी तरीके से अपने माइंड को जो है वो डायरेक्शन देनी है अपने माइंड को, क्योंकि इंग्लिश आपके एग्जाम्स में बोल सकते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट रोल है। प्री के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ मेंस के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से, क्लियर। तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो भी ये आपका पर्टिकुलर नंबर है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है इस बैच से रिलेटेड तो, क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल पेपर 2023 जो आपका सेट नंबर फर्स्ट है, आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था 14 जुलाई 2023 के दिन। और ये 9 AM से लेकर के 10 AM के बीच में आपका पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि शिफ्ट की टाइमिंग थी, फर्स्ट शिफ्ट आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप बोल सकते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से। यहाँ पे बेसिकली क्लास का नाम मेंशन है, किस क्लास का नाम मेंशन है, जो आपके एल्गी सवाल जो होते हैं इस पर्टिकुलर क्लास से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और ये कॉलम बी में उसका कॉमन नेम मेंशन है। तो सबसे पहले मैं रीड करूं, ये आपका जो है क्लास का नेम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। यहाँ पे आप कॉमन नेम देख सकते हैं, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी और उसके साथ साथ ये आपके रेड एल्गी, क्लियर। हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ब्राउन एल्गी को बेसिकली हम भूरा शैवाल कहते हैं, ग्रीन एल्गी बेसिकली आपका हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आपके नीले हरे शैवाल होते हैं और रेड एल्गी आपके जो लाल शैवाल होते हैं। तो क्लोरोफाइसी के जो भी आपके एल्गीज जो होते हैं इस क्लास के एल्गी को हम बेसिकली हम ग्रीन शैवाल कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके हरे शैवाल होते हैं। तो इसका मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, आपका फर्स्ट का बी के साथ। फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, तो इसका मैचिंग आप ए के साथ करोगे। रोडोफाइसी आपके रेड एल्गी होते हैं और ये साइनोफाइसी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, तो ये आपका इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए और ये थर्ड का डी और ये आपका फोर्थ का सी, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोकस करना है एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एल्गी को बेसिकली सवाल को बेसिकली 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये आपके ग्रीन एल्गी हो गए, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और ये आपका रोडोफाइसी रेड एल्गी हो गए, क्लियर। क्लोरोफाइसी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, जहां से आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे रेड कलर से मेंशन किया ऑलरेडी ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये जो आपके क्लोरोफाइसी को बेसिकली हम कॉमनली बोल सकते हैं ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ये बेसिकली जो इस ग्रुप में जो भी एल्गी होते हैं ना
उनका जो प्लांट बॉडी जो होता है बेसिकली ये कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिका से ही मिलकर के बना हो सकता है, ऐसा कोई जरूर नहीं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। लेकिन आपका ये क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास जो केवल और केवल एक ही सेल से मिलकर के बना होता है, ये यूनिसेलुलर आपका जो है ग्रीन एल्गी होता है। और एक क्लेमाइडोमोनास के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, इसमें बेसिकली कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो आपको प्लांट के ही केस में देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि ये कॉलोनी बना करके भी रहते हैं आपकी इस क्लास के एल्गी, जैसे कि आपका वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम कॉलोनी के नाम से जानते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। और ये फिलामेंटस भी होते हैं, जैसे कि आपका स्पाइरोगायरा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा जा चुका है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 स्पाइरोगायरा से रिलेटेड। तो ये जो आपका स्पाइरोगायरा जो होता है ये आपका फिलामेंटस एल्गी होता है। और ये बोल सकते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, कायिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। मान लीजिए कि ये आपका ये फिलामेंटस एल्गी है, तो फिलामेंटस एल्गी फिलामेंट के जैसे होगा। ये आपका वाटर मिरर है, वाटर मिरर, तो वाटर में मान लीजिए कोई भी मैकेनिकल इंजरी या किसी चीज से या टकराए, इसका फिलामेंट ब्रेक हुआ, और फिलामेंट ब्रेक हो जाने के बाद से ये आपका मान लीजिए कि टुकड़ा है उस फिलामेंट का, तो यहाँ से क्या होगा कि नए बोल सकते हैं कि स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो बहुत ही कॉमन होता है इसमें, बोल सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ये फिलामेंटस एल्गी का इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोल सकते हैं स्पाइरोगायरा को, क्लियर। और ये बेसिकली जो भी आपके इसमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के एल्गी में, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लियर। क्योंकि ये क्लोरोफिल जो आपका ये पिगमेंट जो होता है ना, बोल सकते हैं कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि डिफरेंट बोल सकते हैं कि पिगमेंट्स जो होते हैं आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपके डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेंगे। और ये क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होता है वेरी करता है इस क्लास के एल्गी में, इसके बारे में याद रख सकते हैं। डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट आपका जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है ओडोगोनियम नाम के एल्गी में। ओडोगोनियम एक इंपॉर्टेंट आपका एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, तो इसमें देखने को मिलता है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड बोल सकते हैं, ये देखने को मिलेगा आपको स्पाइरोगायरा में, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, बेसिकली इसमें देखने को मिलता है पायरिनोइड्स। ये जो पायरिनोइड्स जो होता है ना, ये आपका इस पर्टिकुलर क्लास के एल्गी में एक या फिर एक से अधिक आपका स्टोरेज बॉडीज होता है, एक या फिर एक से अधिक बोल सकते हैं स्टोरेज बॉडीज होता है, जिसे हम पायरिनोइड्स के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे आपका लोकेटेड होता है, ये आपका पायरिनोइड्स देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना कि जो पायरिनोइड्स जो होता है उसमें आपको प्रोटीन भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो स्टार्च भी देखने को मिलेगा। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च बेसिकली आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है। और ये पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड होता है, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका ये स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और उसके साथ साथ ये काइटिन हो गया, ये सारे के सारे आपके जो हैं ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ जो एल्गीज जो होते हैं उसमें आपके स्टोर फूड जो होते हैं आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ बोल सकते हैं इस क्लास के एल्गी में देखने को मिलते हैं स्टोरेज फूड मटेरियल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में, जो ग्रीन एल्गी का जो बेसिकली सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल बेसिकली प्लांट सेल में ही केवल और केवल प्रेजेंट होता है, तो उसमें रिजिड सेल वॉल होता है। और ये बेसिकली जो इनर लेयर जो होता है इसके सेल वॉल का जो इनर लेयर जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, और ये आउटर लेयर जो होता है वो पेक्टोज से मिलकर के बना होता है। इसको स्टार मार्क करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप क्या समझते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है ना कि बॉडी के किसी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उसमें बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपने जैसे ट्यूबर्स के द्वारा देखा होगा, जो आपके ट्यूबर्स जो होते हैं आपके पोटैटो में, तो पोटैटो में आपके ट्यूबर्स के द्वारा नए पोटैटो का फॉर्मेशन, नए आलू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही उसमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आप याद रख सकते हैं किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन। और ये बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स भी हमें देखने को मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मींस क्या, आपका जो है एक ऐसा फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स को आप कलेक्टिवली समझिए कि मान लीजिए कि आपका जूस्पोर है और उसमें आपको देखने को मिलेगा फ्लैजला देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, फ्लैजला बेसिकली आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, गमन करने में एल्गी को इस सवाल को हेल्प करता है। फ्लैजला बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, यूग्लिना में भी देखने को मिलता है, क्लियर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये बेसिकली जो भी जूस्पोर्स होते हैं कहाँ बनते हैं, जूस्पोर्स जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, क्लियर। और बहुत ही सिंपल है। और ये बोल सकते हैं कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इस पर्टिकुलर क्लास के एल्गी में आपको देखने को मिलेगा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, और तीनों ही टाइप के बोल सकते हैं कि ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है।
किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। तो क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या होता है ये आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, इसको समझते हैं। 1 मिनट लगेगा आपको, फोकस करना है पॉइंट पे। आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन में क्या होता है कि जो आपका मेल गैमेट जो होता है ना, मेल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं बायोलॉजी टर्म में, और ये आपका फीमेल होता है। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का साइज बोल सकते हैं कि आपका सेम साइज के होंगे, एक ही साइज के होंगे। तो इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम आइसोगैमस कहते हैं, क्लियर। और एनाइसोगैमस में क्या होगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो साइज जो होगा ना, जो आपका साइज जो होगा वो आपका डिफरेंट साइज के होंगे। और इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम बोलते हैं एनाइसोगैमस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, यूडोरिना में देखने को मिलता है एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम्स में। तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से फोकस करना है। ऊगैमस टाइप का भी देखने को मिलता है। ऊगैमस में क्या होता है कि बेसिकली इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। ऊगैमस में आपका ये जो मेल जो होता है ना, मेल बेसिकली क्या होगा कि आपका स्मॉल होगा, मेल स्मॉल होता है, उसका साइज स्मॉल होता है विद रिस्पेक्ट टू फीमेल, और ये मोटाइल होता है। मेल आपका मोटाइल होता है और ये छोटा होता है किसके रिस्पेक्ट में, फीमेल से। और ये फीमेल आपकी बड़ी होती है, फीमेल बड़ी होती है। और ये बोल सकते हैं कि नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल में ये गति नहीं करता, इसमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो मेल गैमेट जो होता है ना, ये बेसिकली ऊगैमस के केस में मेल आपका मोटाइल होगा, तो मेल जो है वो किसके पास जाता है, वो फीमेल के पास जाता है, क्लियर। तो इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम ऊगैमस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं। और तीनों ही टाइप का देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर आपके एल्गी में, क्लेमाइडोमोनास में। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लोरोफाइसी क्लास के जो आपके एल्गी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, और ये आपके वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड कैरा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्लोरेला नाम की एल्गी से जो है एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपका ये मेजर सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। और ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में। और ये क्लोरेला जो है बेसिकली इसको हम रिसर्च में ज्यादा यूज करते हैं, रिसर्च में इसको यूज करते हैं क्लोरेला एल्गी को। और ये भी आपका जो ये ग्रीन एल्गी ही होता है, ये आपका क्लोरोफाइसी क्लास से ही बिलोंग करता है क्लोरेला एल्गी। तो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट फोकस करना है आपको फियोफाइसी, जिसे हम कॉमनली ये ब्राउन एल्गी होते हैं, आपके भूरे से सवाल होते हैं। और बोल सकते हैं कि इनका जो प्लांट बॉडी का जो रेंज होता है ना आपका, ये कैसा हो सकता है कि आपका ब्रांच होता है, सिंपल ब्रांच हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म भी देखने को मिले जैसे कि एक्टोकार्पस। और ये आपके प्रोफ्यूजली ब्रांच भी देखने को मिलेगा जैसे कि आपका केल्प्स हो गया, क्लियर। और ये केल्प्स बोल सकते हैं कि आपका इसका क्लास क्या होगा, फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। और ये इसका हाइट बोल सकते हैं कि आपका ये 100 मीटर्स तक हाइट के भी देखने को मिल सकते हैं। और ये इसके पास देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स, और उसके साथ साथ ज़ैंथोफिल पिगमेंट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर क्लास के एल्गी में। और ये बोल सकते हैं इनका कलर जो होता है वो वेरी करता है, ओलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ये आपका डिपेंड करता है बेसिकली किस पे, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, और उसके साथ साथ फिकोज़ैंथीन नाम के पिगमेंट पे इसका कलर जो है, इस बेसिकली क्लास के एल्गी के जो कलर जो होता है वो डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर पिगमेंट पे, ज़ैंथोफिल पिगमेंट और उसके साथ साथ फिकोज़ैंथीन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये फियोफाइसी से ही रिलेटेड है। इसमें बेसिकली जो है रिजर्व फूड मटेरियल बोल सकते हैं कि आपका फूड जो स्टोर जो होता है आपका जो किसके फॉर्म में होता है, लेमिनेरिन, और उसके साथ साथ जो है मैनिटॉल होता है। और ये बेसिकली आपके लेमिनेरिन और उसके साथ साथ ये मैनिटॉल होता क्या है, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्लियर। और वेजिटेटिव सेल जो होता है उसमें आपको सेलुलोजिक वॉल देखने को मिलेगा। इट मींस सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है, सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और इसमें बेसिकली बाहरी आउटसाइड बोल सकते हैं कि जो है जिलेटिनस कोटिंग देखने को मिलता है जिसे हम एल्जीन कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली फियोफाइसी क्लास के एल्गी में जो आपका सेलुलोजिक जो वॉल जो होता है इसके आउटर साइड में जो बेसिकली आपका जिलेटिनस कोटिंग जो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, एल्जीन के नाम से जानते हैं। और एल्जीन नाम का सब्सटेंस जो होता है किस क्लास के एल्गी से हमें ऑब्टेन होता है, इसका कमर्शियल यूज भी होता है एल्जीन का, क्लियर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, फियोफाइसी क्लास के ही एल्गी में ये देखने को मिलता है एल्जीन। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि जो प्लांट बॉडी जो होता है आपको यूजुअली अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, किसके द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा। और उसके साथ साथ जो है आपको स्टॉक भी देखने को मिलेगा स्टाइप। और ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक रीजन देखने को मिलता है जिसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे फोकस कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये आपका जो है ये फ्रॉन्ड है और यहाँ पे आपको होल्ड फास्ट देखने को मिलेगा। ये आपका फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, इस क्लास के एल्गी में बोल सकते हैं कि देखने को मिलता है, क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। आपको समझ में आया कि आपका ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्राउन एल्गी में आपका बाइफ्लैजेलेटेड जूस स्पोर्स होता है। और ये जूस स्पोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पियर शेप्ड होंगे, नाशपाती के आकार के होते हैं। और उसमें दो अनइक्वली लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला देखने को मिलता है। ये मान लीजिएगा पियर शेप्ड आपका जो है ये क्या है कि आपका पियर शेप्ड जो है आपका ये जू स्पोर्स है, क्लियर।
और ये आपका इसमें लैटरली आपको 2 फ्लैजला देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप का देखने को मिलता है फियोफाइसी क्लास के एल्गी में। और ये यूनियन ऑफ गैमेट्स जो होगा वो बेसिकली आपको वाटर में देखने को मिलेगा, किसके अंदर, ऊगोनियम के अंदर, ऊगोनियम के अंदर देखने को मिलेगा ऊगैमस स्पीशीज में। क्लियर। और ये आपका ऊगोनियम क्या होता है, तो ऊगोनियम आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये आपको याद रखना है। और ये गैमेट्स जो होंगे आपके पायरीफॉर्म बोल सकते हैं कि आपके पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। इनमें आपको 2 लेटरली बोल सकते हैं अटैच्ड फ्लैजला देखने को मिलेगा। और ये कॉमन फॉर्म्स बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक्टोकार्पस डिक्टियोटा। लैमिनेरिया में बेसिकली क्या होता है, लैमिनेरिया से हमें आयोडीन ऑब्टेन होता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, किस एल्गी से हमें जो है बेसिकली आयोडीन ऑब्टेन होता है, तो लैमिनेरिया से ऑब्टेन होता है। सरगेसम और ये फ्यूकस इंपॉर्टेंट एग्जांपल का नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन में था रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपके इस क्लास के एल्गी को हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली आपको एक पिगमेंट देखने को मिलेगा आर फाइकोइरिथ्रिन। आर फाइकोइरिथ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट का नाम है। मेजॉरिटी ऑफ बोल सकते हैं कि जो आपके रेड एल्गी जो होते हैं आपके मराइन समुद्र में आपको देखने को मिलेंगे। और ये बोल सकते हैं कि आपको ये जो ग्रेटर कंसंट्रेशन जो होता है बेसिकली वार्मर एरियाज में आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर क्लास के एल्गी का। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है रेड थैलेस जो होता है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी का आपका जो मल्टी सेलुलर होता है, और ये स्टोर आपका जो है फूड मटेरियल क्या होता है, फ्लोरिडन आपका स्टार्च होता है। और ये आपका किसके सिमिलर होता है, आपका फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है एमाइलोपेक्टिन, और बोल सकते हैं कि आपका ग्लाइकोजन, ये बोल सकते हैं एमाइलोपेक्टिन और ये ग्लाइकोजन दोनों आपके ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लियर। और ये आपका रेड एल्गी में बेसिकली जो आपका यूजुअली देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, तो फ्रेगमेंटेशन में समझ रहे हैं ना, फिलामेंटस एल्गी में बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। और ये बेसिकली आपका ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली किसके द्वारा, नॉन मोटाइल स्पोर्स। इसमें जो स्पोर्स होंगे ना आपके नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि उसमें फ्लैजला एब्सेंट होता है, जिसमें फ्लैजला एब्सेंट होगा वो आपका नॉन मोटाइल हो जाएगा। क्लियर। और ये सेक्सुअली जो होता है नॉन मोटाइल गैमेट्स, और इसका देखिए गैमेट भी आपका कैसा देखने को मिल रहा है, तो नॉन मोटाइल, इसका जो स्पोर्स है वो भी आपका नॉन मोटाइल, तो ये आपका एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का देखने को मिलता है। ऊगैमस के बारे में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ ये कॉमन मेंबर्स बोल सकते हैं कि पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से बेसिकली जो अगार अगार नाम का सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, जिसका कमर्शियल यूज बहुत ही बोल सकते हैं कि लार्ज स्केल पे होता है। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से ऑब्टेन होता है अगार अगार नाम का सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे फोकस कीजिए, आपका टेबल है जिसके जरिए आप पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड आपका जो स्टोरेज फूड होगा स्टार्च देखने को मिलेगा, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और ये आपका 2 to 8 इक्वल एपिकल आपका जो है फ्लैजला का बेसिकली जो है ये आपका नंबर है, और ये बोल सकते हैं कि आपका जो है ये पोजीशन है। और ये आपका हैबिटेट फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर बेसिकली आपका मराइन वाटर बोल सकते हैं, सॉल्ट वाटर में आपको ये देखने को मिलेगा आपके क्लोरोफाइसी क्लास के एल्गी। फियोफाइसी इसका कॉमन नेम ब्राउन एल्गी होता है, क्लोरोफिल ए सी और फिकोजेंथिन आपका मेजर पिगमेंट होता है। मैनिटॉल और लैमिनेरिन ये आपका स्टोर्ड फूड बोल सकते हैं, किस क्लास के सवाल में देखने को मिलता है। सेलुलोज और उसके साथ साथ आपका एल्जीन जो होता है ये सेल वॉल में आपको देखने को मिलेगा। इसका सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है, सेलुलोज एंड एल्जीन से मिलकर के बना होता है। अनइक्वल लैटरल फ्लैजला देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं आपके फियोफाइसी क्लास के एल्गी। रोडोफाइसी क्लास के एल्गी को कॉमनली हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल ए, डी और ये फाइकोइरिथ्रिन ये आपके मेजर पिगमेंट्स होते हैं। फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है इसका स्टोर्ड फूड होता है, और ये सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स आपके क्या होते हैं कि सेल वॉल में आपके प्रेजेंट होते हैं इस क्लास के एल्गी में। और ये आपका फ्लैजला इसमें एब्सेंट होता है, तो इस मींस आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके स्पोर्स जो होंगे वो भी आपके नॉन मोटाइल होते हैं, गैमेट्स भी आपके नॉन मोटाइल होते हैं रोडोफाइसी क्लास के एल्गी में। और ये फ्रेश वाटर कुछ आपको ब्रैकिश वाटर और ये आपके सॉल्ट वाटर में मोस्टली आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इस प्यारे से फैक्ट को आप याद रखेंगे जहां से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी का क्या नाम है, जिसमें जो आपका पैरासाइट्स जो आपका परजीवी जो होता है उसको क्या एडवांटेज देखने को मिलता है। इसके जो यंग जो होते हैं आप बोल सकते हैं, जो उनके बच्चे जो होते हैं इनका देखभाल जो होता है किसी दूसरे इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है। सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। इनके द्वारा बोल सकते हैं कि इस परजीवी के यंग को जो है देखभाल किया जाता है। तो उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को हम किसके नाम से जानते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म, सेक्सुअल पैरासिटिज्म, क्लेप्टोपैरासिटिज्म या फिर कॉम्पिटिटिव पैरासिटिज्म। तो याद रखिए उसे हम ब्रूड पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं।
इसको एक आप स्टोरी के जरिए याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सुना होगा एक कौवे और उसके साथ साथ जो कोयल की कहानी, ये आपका कुकू बर्ड। क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है कि आपका ये क्रो एंड उसके साथ साथ ये कुकू, ये आपका कोयल, दोनों का जो एग जो होता है ना, वो आपका सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कुकू जो कोयल जो होता है, इसके नेस्ट में अपने एग को ये ले करता है, आपका एक कोयल कोये के नेस्ट में। क्लियर? तो उस केस में क्या होता है कि कौवा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा, ये एक एक्स्ट्रा एग आ गया, एक्स्ट्रा एग आ गया, तो अपने बोल सकते हैं कि उससे कुछ मिस्टेक हो जाता है और अपने ही बोल सकते हैं कि एग को ये अपने नेस्ट से बाहर फेंक देता है, ये आपका कौवा। और बोल सकते हैं कि जो कुकू बर्ड कोयल का जो आपका एग जो होता है, उसको ये बेसिकली जो है ये इनक्यूबेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये बोल सकते हैं कि लास्ट में कौवा तो समझता है कि ये इससे कौवा ही देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपका जब ये चूजा बड़ा होता है तो इससे बेसिकली कोयल देखने को मिलता है। क्लियर? तो इससे बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो कोयल को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने बोल सकते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। तो इस कहानी के जरिए आप इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं पैरासिटिज्म को आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने इमेज भी इंसर्ट किया है, इसके जरिए आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन में मेंशन था सेक्सुअल पैरासिटिज्म। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेक्सुअल पैरासिटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपका ये जो मेल जो होता है ना, वो फीमेल से अटैच रहता है और ये परमानेंटली फीमेल के बॉडी से अटैच रहता है, ये आपका ये मेल। और ये मेल इसके बदले में क्या देता है, मेल बेसिकली जो है फीमेल को स्पर्म देता है, इसके बदले में आपका ये फीमेल इसको रहने के लिए जगह दे रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस मेल को, और मेल केवल और केवल इसके बदले में बोल सकते हैं कि स्पर्म डोनेट करता है। और इसकी वजह से जो आप बोल सकते हैं कि फीमेल का जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपका ये फीमेल आपका कैपेबल होती है। तो इस तरीके के पैरासिटिज्म को हम सेक्सुअल पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था क्लेप्टो पैरासिटिज्म। आपने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड पढ़ा होगा क्लेप्टोमानिया। तो क्लेप्टोमानिया ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसको चोरी करने की लत लग जाती है। तो क्लेप्टोमानिया बोल सकते हैं कि उस वर्ड से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। क्लेप्टो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपके पैरासाइट्स जो होते हैं ना, परजीवी, आपको समझ में आया कि परजीवी क्या होते हैं या फिर होस्ट क्या होते हैं। ये बेसिकली आपके जो भी पैरासाइट्स जो होते हैं ना, जिस पे रहते हैं, जिस पे अपना बोल सकते हैं कि जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको बेसिकली हम होस्ट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म रहता है होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, उसे हम पैरासाइट्स या फिर हिंदी में से परजीवी कहते हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। एक एक पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोल सकते हैं कि इंक्लूड करके मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बायोलॉजी के टर्म होते हैं, जैसे कि आपका सिम्बायोटिक क्या होता है, उसके साथ साथ बोल सकते हैं कॉमन सेलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेप्रोफाइट भी एक वर्ड आता है, तो ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। क्लियर? यहाँ पे आप फोकस कीजिए, जो आपका क्लेप्टो पैरासिटिज्म में जो आपका पैरासाइट जो होता है ना, वो क्या करता है कि ये फूड को जो है बेसिकली जो भी कलेक्ट किया जाता है होस्ट के द्वारा, उसको ये सुरा लेता है, ये आपका पैरासाइट्स। तो इस टाइप के जो पैरासिटिज्म को हम बेसिकली किसके नाम से जानते हैं, क्लेप्टो पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे इमेज के जरिए इनको लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्टैटिक जीके से बोल सकते हैं, आपको बताना था जो बैडमिंटन कोर्ट जो होता है ना सिंगल्स के लिए, उसकी लेंथ क्या होता है, 13.44 मीटर, 13.55 मीटर, 14 मीटर या फिर 13.40 मीटर। तो कितना होता है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, 13.4 मीटर होता है। ये आपका बैडमिंटन कोर्ट का जो सिंगल्स के लिए लेंथ होता है कितना होता है, 13.4 मीटर। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये आपका एनसीईआरटी से सीधा ये पॉइंट पूछा गया था 13.4। आप यहाँ पे देख सकते हैं 00 कोई मीनिंग निकल करके नहीं आएगा, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये सेंटर लाइन होता है और आपका ये राइट सर्विस कोर्ट और ये आपका लेफ्ट सर्विस कोर्ट। क्लियर? यहाँ पे आप नेट देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली नेट लगा होता है। बहुत ही प्यारा गेम होता है आपका बैडमिंटन। एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस गेम को हम पूना कहते हैं, किस गेम का पुराना नाम पूना है। तो पूना बेसिकली हम बैडमिंटन को कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि बैडमिंटन बेसिकली जो आपका ये जो गेम है इसको फॉर्मुलेट किया गया था पुणे सिटी में, जो इंडिया में देखने को मिलेगा आपको, पुणे महाराष्ट्र में। क्लियर? 1901 में, इसलिए इस पर्टिकुलर गेम को हम किसके नाम से जानते हैं, पूना गेम के भी नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना है कि जो आपका ये जो बैडमिंटन का जो गेम जो होता है ना, मैन वुमेन बोल सकते हैं कि सिंगल डबल, मैन दो मैन मिलकर के भी इस गेम को खेल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं दो मैन और ये आपके जो है दो दो करके पेयर में भी खेल सकते हैं, जिसको डबल्स बोलते हैं।
और ये आपका जो है मैन का भी डबल हो सकता है और उसके साथ साथ वुमेन का भी ये डबल हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि आपका ये पैटर्न होता है और उसके साथ साथ ये आपका एक जो होता है ये फॉर्मेट कह सकते हैं कि गेम का मिक्स डबल्स भी देखने को मिलता है, क्लियर, जिसमें आपके मैन और वुमेन बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं और ये आपका गेम का फॉर्मेट हो जाएगा जिसको हम मिक्स डबल्स कहते हैं। और ये किसी भी एज के पर्सन के द्वारा बोल सकते हैं कि इस गेम को खेला जा सकता है, कोई आपका एज लिमिट नहीं होता है, क्लियर। और उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 1934 में जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन को फॉर्म किया गया था और जो बोल सकते हैं कि आपका जो भी इस पर्टिकुलर गेम का जो रूल जो होता है ना इसके द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है, बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, क्लियर। और ये वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ये आपका WBF जो होता है ये रेगुलेट करता है गेम को। और उसके साथ साथ जो आपका ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये आपका एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1934 में आया था। और बोल सकते हैं कि जो भी आपके वेरियस स्टेट जो होते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन जो इससे जुड़े होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो भी आपके टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो होते हैं सिंगल आपके बॉयज गर्ल्स के देखने को मिलेंगे, डबल्स में बॉयज और गर्ल्स के भी देखने को मिलेंगे और मिक्स्ड डबल्स बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं मिक्स्ड डबल्स में। फैसिलिटीज और इक्विपमेंट में क्या होता है, बेसिकली एक बैडमिंटन होता है और एक आपका एक रैकेट और नेट और ये आपका शटल कॉक होता है। ये आप यहाँ पे देखिए ये आपका जो बैडमिंटन होता है ये बैडमिंटन का हेड होता है और उसके साथ साथ ये आपका स्ट्रिंग आपका एरिया होता है और ये आपका थ्रोट होता है, ये वाला एरिया आपका थ्रोट होता है और यहाँ पे ये आपका जो ये शाफ्ट होता है और ये आपका हैंडल होता है और ये आपका शटल होता है, क्लियर। तो ये आपको ने खेला होगा इस पर्टिकुलर गेम को, काफी आनंद आता है, बोल सकते हैं विंटर सीजन में इस पर्टिकुलर गेम को फ्रिक्वेंटली हम लोग खेलते हैं, क्लियर, बहुत मजा आता है बोल सकते हैं। और ये आपका जो कोर्ट का जो मेजरमेंट जो होता है लेंथ एंड विड्थ जो होता है बोल सकते हैं कि डबल कोर्ट का आपका कितना होता है 13.40 मीटर इंटू 6.10 मीटर और ये बोल सकते हैं कि आपका हाइट जो होता है नेट का 1.55 मीटर और ये आपकी एक साइड पे और ये आपका 1.52 मीटर आपका सेंटर पे होता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, अकाउंटेंट जनरल, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो याद रखिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपके होते हैं द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, क्लियर। कैग से रिलेटेड आर्टिकल आपको याद रखना है, आपके एग्जाम से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय आपके प्रेजेंट में कौन आपके कैग हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको आप इमेज में देख सकते हैं। और ये जो बेसिकली आपका कैग का जो टेन्योर जो होता है कार्यकाल जो होता है वो आपका होता है 65 ईयर या फिर बोल सकते हैं कि 6 ईयर, इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके बेस पे बोल सकते हैं कि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके साथ साथ इनको कौन अपॉइंट करते हैं, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है। और ये कैग जो होते हैं बेसिकली अपना ऑडिट रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आप याद रखेंगे, ये जो बेसिकली कैग जो होते हैं अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। उसके बाद से इनको रिमूव किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो आपका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है जो है पार्लियामेंट के द्वारा, क्लियर। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा तो पास किया जाता है, उसके बाद से ग्राउंड होना चाहिए मिसबिहेवियर और ये बोल सकते हैं इनकैपेसिटी, बोल सकते हैं कि आपका ये ग्राउंड होता है, इनके बेस पे जो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, जो पार्लियामेंट से बेसिकली ये लॉ पास किया जाता है इनके खिलाफ, क्लियर। और ये बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो कैग जो होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा। साथ साथ ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो आपका ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल जो होता है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1858 में, ब्रिटिश जब आप ये रूल कर रही थी इंडिया में उस समय। और ये बोल सकते हैं कि 1860 में सर एडवर्ड ड्रूमोंड ये इनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट ऑडिटर जनरल। और 1866 में जो पोजीशन जो है बेसिकली इसको रीनेम किया गया था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और ये 1884 में इसको रीडिजाइन कर दिया गया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके बारे में आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम के बारे में आपको बताना था, जो आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ये अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के जरिए, और जिसका फोकस होता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर सर्विसेज पे। तो लक्ष्य एबी, पीएमजेवाई या फिर पीएम
आयुष्मान भारत ये आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन होता है, PMABHIM, और ये आपका PMMI। तो इसमें से आपका कौन सा स्कीम है? इसमें से आपका स्कीम है आपका जो है PMABHIM, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे फोकस कीजिए। बेसिकली बजट में जो है 2021-2022 के बजट में जो है ये अनाउंस किया गया था इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए 64,118 करोड़, क्लियर। और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में, PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टाइज ऑफ प्रोटेक्शन, उस पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम बताना है जो आपको एसोसिएटेड होता है टाइज ऑफ प्रोटेक्शन से। रक्षा के लिए बेसिकली बोल सकते हैं रक्षा सूत्र, क्लियर। तो बैसाखी या फिर करवा चौथ या फिर छठ पूजा या फिर रक्षाबंधन। तो रक्षा से आप याद रखेंगे आपका प्रोटेक्शन, तो ये बेसिकली आपका रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है, क्लियर। इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा रक्षाबंधन। और ये आपके एग्जाम्स में CGL टायर 1 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये आपका ये जो फेस्टिवल जो रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल जो है किस हिंदू कैलेंडर के किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है श्रवण मंथ में इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बैसाखी फेस्टिवल बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, बोल सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC CGL टायर 1 2022 के एग्जाम्स में। और ये बेसिकली ये जो आपका फेस्टिवल जो होता है ना वो पंजाब स्टेट में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, क्लियर। बैसाखी का त्योहार, क्लियर। और यहाँ पे देखिए करवा चौथ के बारे में मेंशन था आपके ऑप्शन में, तो याद रखिए ये जो भी आपके मैरिड जो आपके हिंदू मैन एंड वुमेन के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को अनमैरिड हिंदू वुमेन के द्वारा भी कभी कभी ये देखा गया है कि अनमैरिड हिंदू वुमेन के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इंटायर डे एक दिन का बोल सकते हैं कि आपका ये फेस्टिवल होता है। और ये इसमें क्या होता है कि जो भी आपके मैरिड वुमेन्स होती है वो फास्टिंग रहती है, व्रत रखती हैं। और ये बोल सकते हैं कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर आपका ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये बेसिकली जो है नॉर्थ इंडिया में फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिले, बहुत ही फेमस है आपके बिहार में, क्लियर। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते होंगे। बाकी बोल सकते हैं कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और ये सम पार्ट ऑफ नेपाल कंट्री में भी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें उगते हुए सूर्य को और उसके साथ साथ डूबते हुए सूर्य दोनों की पूजा की जाती है, क्लियर। इस फेस्टिवल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। और ये लॉर्ड सूर्य भगवान की पूजा की जाती है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है नदी के किनारे, क्लियर। नदी के किनारे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अक्टूबर 2021 में जो है 19 ईयर ओल्ड उस पर्टिकुलर प्लेयर का नाम बताना जिनके द्वारा जीता गया था सिल्वर मेडल आपके वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो आप इनको देख सकते हैं, उनका क्या नाम है? अंशु मलिक के द्वारा ये कारनामा कर दिखाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 का जो आपका ये वर्ल्ड रेसलिंग आपका चैंपियनशिप आपका 17 आपका एडिशन था, 17वें नंबर का एडिशन था, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे खेला गया था? तो ओस्लो नॉर्वे में खेला गया था, क्लियर। और उसके साथ साथ आपके ऑप्शन में था सीमा बिस्ला, बोल सकते हैं कि आपके जो है ये इंडियन रेसलर है। और ये संजू देवी भी आपके ऑप्शन में था, ये भी आपके रेसलर है। और ये सोनम मलिक बोल सकते हैं ये भी रेसलर है। और ये आपके हरियाणा सोनीपत से बोल सकते हैं कि इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम आपको बताना है जो पुअरेस्ट स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था, जो आपका फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपका इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया गया था नीति आयोग। और ये लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। तो बिहार या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मिजोरम, कौन सा स्टेट था आपका जो है पुअरेस्ट स्टेट की कैटेगरी में? तो ये बेसिकली आपका बिहार स्टेट था। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया ये बेसिकली जो है ये आपको देखने को मिलेगा मेनी डायमेंशंस। इसमें 3 डायमेंशंस पॉवर्टी के इंक्लूड है, जैसे कि आपका हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ के अंदर इंक्लूड किया गया न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी को। और ये एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया ईयर ऑफ स्कूलिंग और उसके साथ साथ स्कूल अटेंडेंस। और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंक्लूड किया गया है कुकिंग फ्यूल, क्लियर। क्या आप यूज करते हो? जब आप खाना बनाते हो तो फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हो? सैनिटेशन, साफ सफाई कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, और ये हाउसिंग और उसके साथ साथ आपकी संपत्ति कितनी है। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि आपका ये हाईएस्ट आपका जो है ये आपका नंबर पुअर पीपल लिविंग इस पर्टिकुलर स्टेट में देखने को मिला था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में बिहार, उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे झारखंड और ये थर्ड नंबर पे आपका यूपी। यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं 51.91% और उसके साथ झारखंड में जो है
42.16% और यूपी का जो आपका परसेंटेज था वो 37.79%। क्लियर, ये फैक्ट भी याद रखेंगे क्योंकि आपसे अगर इसी क्वेश्चंस को दोबारा पूछ लिया जाए कि सबसे आपका जो रिच स्टेट, तो रिच स्टेट में आपका जो धनी राज्य के बारे में बोल सकते हैं कि केरल, उसके बाद से गोवा और थर्ड नंबर पे बोल सकते हैं कि जो आपका सिक्किम। केरल के पास जो ये रैंक मिला था केरल को जो 0.71 और ये अब गोवा का रैंक देखने को मिला 3. ये बेसिकली आपका परसेंटेज है। फर्स्ट रैंक आप बोल सकते हैं कि रिस्क की कैटेगरी में था केरल का, और ये गोवा का परसेंटेज 3.76%, 3.76% और ये सिक्किम का जो आपका परसेंटेज था 3.82%। क्लियर, यहाँ पे उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे फिर से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। जब पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम किसके नाम से जानते हैं? डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, किसी की प्रशंसा कर रहे हो। क्लियर, एप्रिसिएशन मींस क्या होता है? किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, तो ये तो नहीं होगा एप्रिसिएशन। और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन को भी आप सही से पढ़ोगे तो आंसर कर सकते हो। ये जो कंजप्शन है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी धन है, जो कुछ भी धन है आपका वो फिक्स्ड कैपिटल है। अब उसको आप क्या कर रहे हो? आप कंजप्शन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, खपत कर रहे हो। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है और ये आपका जो 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज आपके पास है, तो मान लीजिए कि आपका क्या होगा कि आप इस 100 रुपीज को यूज करना स्टार्ट कर रहे हो। जब आप इस 100 रुपीज को यूज करना स्टार्ट कर रहे हो, इट मींस जो आपका फिक्स्ड कैपिटल है उसको आप कंजप्शन करना स्टार्ट कर रहे हो। और तो क्या होगा, जो आपके फिक्स्ड कैपिटल कहीं से आप कुछ अर्न तो कर नहीं रहे, तो इसका बेसिकली डेप्रिसिएशन हो रहा है, हास हो रहा है। क्लियर, तो ये बेसिकली जो आपका कंजप्शन जो होता है फिक्स्ड कैपिटल का, उसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस फैक्ट को भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वैदिक आर्यंस, जो भी आपके वैदिक आर्यंस जो होते हैं आपके इस पर्टिकुलर जो एरिया में रहते थे, आपके सैप्त बोल सकते हैं कि सिंधु रीजन में, उसको हिंदी में बोलते हैं सैप्त सिंधु प्रदेश में, और जिसका मीनिंग ये होता है उस पर्टिकुलर एरिया का को ड्रेन किया जाता था 7 रिवर्स के द्वारा। क्लियर, उनमें से आपका एक इंपॉर्टेंट 7 रिवर में से आपका झेलम था, और इसी झेलम का जो है एंशिएंट नेम या फिर प्राचीन नाम आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में, अस्किनी, पुरुषरणी या फिर विपाशा या फिर बोल सकते हैं कि वितास्ता। तो याद रखिए झेलम का जो आपका एंशिएंट नेम क्या है, तो झेलम का आपका जो है ये है आपका एंशिएंट नेम वितास्ता। क्लियर, तो याद रखना है अस्किनी जो होता है बेसिकली आपका ये सेनाब रिवर को कहते हैं। क्लियर, और ये पुरुषरणी आपका जो है रावी रिवर या फिर रावी नदी बोल सकते हैं। विपाशा जो है आपका ये ब्यास रिवर को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, इंडस रिवर के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम झेलम, सेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। क्लियर, जो आपके एग्जाम से फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इस स्लाइड पे देख सकते हैं पुरुषरणी आपका रवि, शत्रुधि, सतलज, ये भी आप याद रखेंगे। सतलज का जो आपका प्राचीन नाम क्या था? शत्रुद्री। क्लियर, और विपाशा, ब्यास, और ये आपका सदा नीरा गंडक, ये आपका गंडक रिवर का प्राचीन नेम क्या था आपका जो एंशिएंट नेम? सदा नीरा। और ये आपका जो है गोमती, गोमल, और ये स्वास्तु, स्वात, और ये इंडस, इंडस। क्लियर, तो इस तरीके से ये आपको ये भी याद रखते हैं कुभा, काबुल, और ये वितास्ता, झेलम, अस्किनी आपका जो है वो सेनाब रिवर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 16 एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली जो है जो विलेज की जो असेंबली हुआ करता था, उसमें बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर जो असेंबली जो आपका प्रीडोमिनेंटली था, बोल सकते हैं किसके द्वारा? ब्राह्मण्स के द्वारा। उस पर्टिकुलर विलेज के असेंबली को हम किसके नाम से जानते थे? उर, किल या फिर नगरम या फिर सभा। तो याद रखिए बेसिकली उसे हम किसके नाम से जानते थे? सभा के नाम से जानते थे। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, जो आपका सोल एम्पायर या फिर सोल साम्राज्य बोल सकते हैं, इसको डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, जिसे हम मंडलम्स के नाम से जानते थे। और ये बोल सकते हैं कि इस प्रोविंस को फर्दर डिवाइड किया गया था वलानाडु। ये वलानाडु आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। और ये 3 टाइप्स के आपके विलेज असेंबलीज देखने को मिले थे आपके जो है चोल एम्पायर में। फर्स्ट आपका उर, सभा एंड नगरम। उर में बेसिकली आप जो असेंबली हुआ था वो कॉमन विलेजर्स के लिए हुआ करता था, उर आपका असेंबली। सभा जो है बेसिकली आपका जो है वो किसके लिए? जो आपके जो भी विद्वान ब्राह्मण्स के लिए हुआ करता था। और ये नगरम जो है असेंबली हुआ करता था मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और ये आर्टिसंस के लिए। क्लियर, तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से आपका कौन सा स्टेट जो है आपका ये तापी का रिवर का जो है आपका बेसिन नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो बेसिकली याद रखिए राजस्थान जो है आपका ये बेसिन नहीं है तापी रिवर का। तापी रिवर के बैंक पे जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सिटी जिसे हम डायमंड सिटी कहते हैं, उस सिटी का क्या नाम है? सूरत। सूरत जो ऐसी पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि सिटी के आपके बैंक पे ये सिचुएटेड है आपका तापी रिवर पर। क्लियर, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये बेसिन नहीं है आपका जो है तापी रिवर का। यहाँ पे फोकस कीजिए, आपका ये तापी रिवर जो है बेसिकली आपका जो है ये आपका ये जो है मुल्ताई आपका जो है मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये इसका लेंथ जो है वो 724 किलोमीटर है। क्लियर, और ये आपका
कौन सा आपका ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा रिवर के बाद। और दोनों ही रिवर आपके नर्मदा और तापी दोनों ही रिवर आपके रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो ये फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके साथ साथ ये बेसिकली किस पर्टिकुलर स्टेट से ये फ्लो करती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश से फ्लो करती है आपके ये तापी रिवर। क्लियर, तापी रिवर है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए जो आपके ये गल्फ ऑफ खंबात में ये ड्रेन करते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, और ये गुजरात स्टेट में बेसिकली गल्फ ऑफ खंबात आपको देखने को मिलेगा। 14 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये आप ये देख सकते हैं कि 4 आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और 10 आपके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आपके ओरिजिनेट होते हैं बोल सकते हैं कि सतपुरा रेंज से, जैसे कि बोल सकते हैं वकी, एंगर, और ये आपका जो है अरुणावती और ये गोमई, ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपके निशु और ये अमरावती और ये ब्यूरे, और ये आप बोल सकते हैं कि आपका पंजरा, और ये आपका बोरी, और ये गिरना, और ये वगूर, और ये पूर्णा, और ये आपका मोना, और ये सिपना। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ये भी जो भी रिवर का नाम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ऐसे रिवर का नाम ट्रिब्यूटरीज में पूछा था ना, जिसका नाम आप पहली बार सुनते होंगे, क्योंकि इन सारे ही बोल सकते हैं कि फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को इन्फॉर्मेशन को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए इन सारे रिवर से रिलेटेड कोई फैक्ट आपके आने वाले एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिकली उस पर्टिकुलर कूलिंग मीडियम का नाम आपको बताना था जो जिसका यूज किया जाता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, और उसके साथ साथ जो है सुपर कंडक्टिंग जो आपका मैग्नेट्स जो होता है एमआरआई, मैग्नेटिक आपका रेजोनेंस इमेजिंग आपका स्कैनर्स होता है। और ये आपका एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये बेसिकली आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होता है। क्लियर। जो बेसिकली आपका स्पेक्ट्रोमीटर्स का यूज किया जाता है इस टेक्निक में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स का यूज किया जाता है। आप यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को देख सकते हैं। ये आपका जो है सैंपल ट्यूब को इंसर्ट किया गया इस मैग्नेट के अंदर, और ये आपका जो है ये यहाँ पे डिटेक्ट होता है, और यहाँ पे बेसिकली आपको ये जो है पिक देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। क्लियर। और ये आपको बताना है बेसिकली कूलिंग मीडियम, कौन सा कूलिंग मीडियम यूज किया जाता है, बोल सकते हैं कि जो भी मैं डिस्कस किया हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में, और ये एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स में, उसके साथ साथ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर्स में। नियॉन, क्लोरीन, आर्गन या फिर हीलियम। तो नियॉन बेसिकली आपका ये बोल सकते हैं कि कौन सा ये आपका पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ देखने को मिलता है नियॉन का, तो नियॉन का देखने को मिलेगा आपको पी ब्लॉक में। ये बेसिकली आपका जो है ये नोबेल गैसेस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर। तो ये तो नहीं होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 10 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन एंड टेनेशाइन। क्लियर। ये आपके सारे के सारे बोल सकते हैं कि हैलोजन फैमिली से बिलोंग करने वाले एलिमेंट होते हैं। आर्गन भी आपका जो है बोल सकते हैं कि आपके ये हैलोजन फैमिली से नहीं बिलोंग करते। ये बेसिकली आर्गन किससे बिलोंग करते हैं, अभी मैं जस्ट आपसे डिस्कस किया जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये आपके जो है ये बोल सकते हैं कि नोबेल गैसेस होते हैं। हीलियम बेसिकली इसका आंसर होगा, बोल सकते हैं ये भी आपका नोबेल गैसेस है, इसका एटॉमिक नंबर 2 देखने को मिलता है, और ये आपका आर्गन का 18 होता है। तो साथ के साथ ये भी फैक्ट याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और ये इसका आंसर क्या होगा, हीलियम होगा। कूलिंग बोल सकते हैं कि मीडियम यूज किया जाता है हीलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपके एग्जाम्स में 2018 में जो है गूगल के द्वारा डूडल बेसिकली बनाया गया था 100th बोल सकते हैं कि जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था मृणालिनी साराभाई का। क्लियर। तो ये एक्सपोनेंट है, किस पर्टिकुलर डांस फॉर्म से इनका बोल सकते हैं कि संबंध है, भारतनाट्यम एंड कथकली, ओडिसी एंड कथक, कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम, या फिर यक्षगण। तो याद रखिए भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और ये कथकली आपको देखने को मिलेगा केरल में। कथकली और मोहिनीअट्टम दो इंपॉर्टेंट आपके बोल सकते हैं क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे आपके केरल स्टेट में। तो इनका संबंध बोल सकते हैं भारतनाट्यम और उसके साथ साथ कथकली दोनों ही डांस है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओडिसी क्लासिकल डांस देखने को मिलेगा ओडिशा स्टेट में, और केलुचरण मोहपात्रा का नाम आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसके फेमस डांसर हैं ओडिसी के, आप ऐसा बोल सकते हैं। कथक, कथक के फेमस डांसर जो है बिरजू महाराज हैं, और ये आप नाम याद रखेंगे। कथक बेसिकली जो है नॉर्थ इंडिया बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट आपका जो है ये क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट आप क्लासिकल डांस है। यक्षगण कहाँ पे इसको किया जाता है, इस डांस के बारे में आपको बताना है। बेसिकली आपका एक मार्शल आर्ट होता है, किस पर्टिकुलर स्टेट में देखने को मिलता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मृणालिनी साराभाई से रिलेटेड आपके फैक्ट आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। इनके द्वारा जो है दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड की जो इंस्टीट्यूट है, इनके ये फाउंडर, उसके साथ साथ ये डायरेक्टर भी हैं। ये एकेडमी के बारे में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इनको सम्मानित किया जा चुका है पद्म भूषण से जो है 1992 में, और ये पद्म श्री इनको दिया गया था 1965 में। क्लियर। भारतनाट्यम एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु स्टेट में हमें देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर डांस के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल आइडियाज को। तो किसके स्पिरिचुअल आइडियाज को बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है इस पर्टिकुलर डांस के द्वारा? सूफिज्म, सैविज्म, बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म। तो याद रखिए सैविज्म के स्पिरिचुअल आइडियाज को बेसिकली जो एक्सप्रेस किया जाता है इस पर्टिकुलर डांस के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस करना है बुद्धिज्म, जो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। और ये गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनको बेसिकली जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। क्लियर। और ये आपको बोध गया बिहार स्टेट में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक वर्ड यूज किया जाता है बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मीन्स डेथ कह सकते हैं। और इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर आपको देखने को मिलेगा देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। और ये बेसिकली अपने घर को त्याग दिए थे 29 ईयर्स, 29 वर्ष की अवस्था में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था, बेसिकली बोल सकते हैं 6 ईयर के बाद। क्लियर। उसके साथ आपको ये फैक्ट याद रखना है जैनिज्म। ये आपके जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक जो है आपके संस्थापक जैन धर्म के रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी। क्लियर। ये आपके 24वें बोल सकते हैं तीर्थंकर थे आपके जैन धर्म के। जैन धर्म में बेसिकली आपके टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्लियर। तो ये फैक्ट भी आप साथ के साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस पर्टिकुलर म्यूजिशियन या संगीतज्ञ का नाम आपको बताना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन से। बोल सकते हैं कि उनके वो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सितार को लेकर के उनके बोल सकते हैं मास्टरी है, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं वो। तो बताइए अली अकबर खान, विलायत खान या फिर बहादुर खान या फिर अमजद अली खान। तो ये आपकी बोल सकते हैं कि सितार के मास्टरी है, बोल सकते हैं कि इनका जो है सितार में मास्टरी है विलायत खान का। ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे, रविशंकर भी आपके सितार वादक हैं। और ये बोल सकते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादक हैं और बोल सकते हैं कि शहनाई बजाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान ये आपके सरोद प्लेयर है और ये 11 तांस के लिए फेमस है। अली अकबर खान ये आपके सरोद प्लेयर हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बेसिकली बताना था कि जो आपका एफसी वुमेन्स एशिया का फुटबॉल 2022 किस पर्टिकुलर कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया गया था? जापान, बांग्लादेश, इंडिया या फिर चाइना। तो एफसी वुमेन्स एशिया का फुटबॉल ये आपका 2022 इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें 12 टीम के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, 3 वेन्यूज था। क्लियर। इंडिया में। और ये फाइनल पोजीशन आप देख सकते हैं कि जो आपका चैंपियंस चाइना वो 9th टाइटल था चाइना का, और ये रनर अप कौन रहा था? उप विजेता बोल सकते हैं साउथ कोरिया। एफसी वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस कीजिए एमएस भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, जो बेसिकली इनको दिया गया था जो है 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, बोल सकते हैं किस स्पोर्ट में जो है? टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन या फिर रेसलिंग में। तो आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये आपके चेस प्लेयर हैं। क्लियर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1901 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए इनके द्वारा डिस्कवरी किया गया था लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स और उसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये कारनामा कर दिखाया गया था कि इनके द्वारा जो है एमिल फिशर के द्वारा या फिर हेनरिकस आपके वॉन्ट हॉफ या फिर आर्हेनियस या फिर आपके जो है मॉयसन के द्वारा। तो याद रखिए ये कारनामा कर दिखाया गया था जो है किनके द्वारा? जो है वॉन्ट हॉफ के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनको आप इमेज में देख सकते हैं। क्लियर। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1901 ये आपके वॉन्ट हॉफ को दिया गया था। बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ द केमिकल डायनामिक्स एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बेसिकली जो आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको जो ट्राइबल पॉपुलेशन को बेसिकली ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ये बेसिकली आपका जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा।
तो आपको बेसिकली जो है असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में। क्लियर, असेंडिंग में आपका जो होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे जो जिसमें कम जो है, सबसे कम जो है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन, तो उसको पहले आपको रखना है। तो उड़ीसा में पहले सबसे कम देखने को मिला था, तो सी आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, उससे ज्यादा उड़ीसा से ज्यादा महाराष्ट्र, और ये थर्ड नंबर पे आपका जो है सबसे फर्स्ट बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश का था। क्लियर, तो बेसिकली इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा का जो आपका, यहाँ पे देखिए 95 पॉइंट आपका जो है 51 ये आपका एसटी पॉपुलेशन। क्लियर, और यहाँ पे देखिए जो है आपका महाराष्ट्र का जो है 105.1 और ये आपका जो मध्य प्रदेश का 153.17। क्लियर, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस पर्टिकुलर ईयर में आया था, किस पर्टिकुलर ईयर का इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है बेसिकली आपका जो है, जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है टाइनी इंडस्ट्री या फिर यूनिट को इंक्रीज किया गया था जो है 2 लाख तक। 1977 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1980 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो याद रखिए बेसिकली ये आपका किया गया था 1980 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। क्लियर, ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 जो बेसिकली जो ये प्रमोट किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक फेडरेशन। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बेसिकली जो है ये जो है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो MRTP एक्ट भी आया था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि आपका फेरा हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्लियर, तो ये बेसिकली ये जो आपका टर्म जो है बोल सकते हैं कि आपका ये रिलेटेड था 1980 के जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फाउंडर आपको बताना था टाइगर लेजियन या फिर बोल सकते हैं कि फ्री इंडिया लेजियन के आपके फाउंडर कौन थे, आपके संस्थापक। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, ये जो आपका ये जो थॉट है किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, फ्रेड हॉयल या फिर हेरोल्ड जेफरी या फिर बोल सकते हैं कि सिमोन लैपलेस या फिर बोल सकते हैं एडविन हबल के द्वारा। तो ये बेसिकली आपका ये थॉट जो है विचार जो किनके द्वारा दिया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स दिया गया था जो है फ्रेड हॉयल के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इनको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर थ्योरी के द्वारा ये बताया गया था कि जो आपका यूनिवर्स जो है आपका अपीयर्स होता है हमेशा बोल सकते हैं कि सेम रहेगा ऑल टाइम्स। क्लियर, यूनिवर्स का अपीयरेंस होगा आपका हमेशा जो है वो एक सेम ही जैसे रहने वाला है। क्लियर, स्टेडी स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इनको आप इमेज में देख सकते हैं आपके फ्रेड हॉयल को। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था पर्टिकुलर आर्टिकल, जो किस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपका जो है ये सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 15 to 21, आर्टिकल 25 to 31, आर्टिकल 5 to 11 या फिर आर्टिकल 2 to 4। तो याद रखिए सिटीजनशिप बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट सेकेंड में आर्टिकल 5 to 11। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 5 में क्या देखने को मिलता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, उसके साथ साथ आर्टिकल 6 में जो आपका सिटीजनशिप है आपके कुछ पर्सन के लिए जो आपके माइग्रेटेड हुए हैं बोल सकते हैं कि इंडिया में कहां से, आपके पाकिस्तान से, इसके बारे में आर्टिकल 6 में मेंशन है। आर्टिकल 7 में क्या मेंशन है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। क्लियर, और ये आर्टिकल 8 में क्या मेंशन है, जो आपके सिटीजनशिप जो आपके कुछ पर्सन के लिए जो आपके इंडियन ओरिजिन जो आप बोल सकते हैं कि रिसाइडिंग करते हैं आउटसाइड इंडिया, इनके बारे में मेंशन है आर्टिकल 8 में, ऐसा बोल सकते हैं। आर्टिकल 9 में क्या मेंशन है, कोई भी पर्सन जो है वॉलंटियरली बोल सकते हैं स्वेच्छा से वो एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप आपके फॉरेन स्टेट का, नॉट टू बी सिटीजन्स। क्लियर, तो ये पॉइंट आपका जो है ये मेंशन है आपके आर्टिकल 9 में। और ये बोल सकते हैं कि जो है आर्टिकल 10 में क्या आपका मेंशन है, आर्टिकल 10 में आपका मेंशन है जो आपका कॉन्टिन्यूएंस होता है आपका राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 10 में। और ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 11 में, पार्लियामेंट को बेसिकली जो है ये रेगुलेट करती है राइट ऑफ द सिटीजनशिप, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। क्लियर, तो ये पॉइंट आपका आर्टिकल 11 में मेंशन है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट में पूछा गया था, रैयतवारी सिस्टम जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन था इंडिया में देखने को मिला था, जो है इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इस पर्टिकुलर सिस्टम को, रैयतवारी सिस्टम को ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर, तो ये बेसिकली ये किस पे आपका बेस था, स्मिथ थ्योरी ऑफ रेंट या फिर माल्थुसियन थ्योरी ऑफ रेंट या फिर बोल सकते हैं कि जो है मार्क्स थ्योरी ऑफ रेंट या फिर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो ये बेसिकली आपका बेस था
रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे। क्लियर। यहाँ पे फोकस कीजिए, रैयतवारी सिस्टम से बारे में आपसे पूछा जाता है। ये थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो के द्वारा इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर। ये आपके गवर्नर थे आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी के, थॉमस मुनरो सर। क्लियर। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसी के साथ बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल पेपर 2023 जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 14 जुलाई 2023 के दिन। ऑल 25 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, मैं आपके एक एक क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको ये प्यारा सा वीडियो समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे, बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल पेपर 2023 के सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।